नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, आज हमारे साथ है टाटा सफारी। सफारी का जब नाम आता है तो हमारे दिमाग में आता है 2.0 मल्टी जेट डीजल इंजन, बट ये जो आज हमारे पास सफारी है, टॉप वेरिएंट अकॉम्प्लिश्ड डार्क रेड एडिशन, ये एडिशन दिया गया है विद पेट्रोल इंजन। यस, 1.5 हाइपरियन, बट सियरा वाला नहीं है। सियरा के इंजन को ट्यून किया गया है फॉर 280 Nm ऑफ टॉर्क एंड 170 PS। एंड अब यकीन मानिए, जब मैं बोल रहा हूँ तो ये गाड़ी जो है वो ऑन है। क्या क्या मिलता है इस वेरिएंट में, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, क्या कुछ कमियां पेशियां भी हैं, क्या टाटा अकॉम्प्लिश्ड डार्क रेड वेरिएंट से एक नया बेंचमार्क सेट कर रही है विद फीचर्स, आइए जानते हैं विद अ क्रिस्प वॉक अराउंड। मेरा नाम है सुंदरदीप सिंह, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्यूअर, सबसे पहली चीज़ ये है कि टाटा के द्वारा पेट्रोल इंजन इन हैरियर एंड सफारी लेके इसलिए आया गया है क्योंकि जैसे मैं दिल्ली NCR में अभी हूँ, तो दिल्ली NCR में आपको मालूम है कि डीजल इंजन को लेके थोड़े से लोग चिंतित रहते हैं। तो टाटा ने उनके लिए ये 1.5 हाइपरियन टर्बो GDI इंजन के साथ हैरियर एंड सफारी निकाली है। व्यूअर्स, लुक्स की अगर बात की जाए तो टाटा सफारी की शुरू से ही ये स्ट्रेंथ रही है। रोड प्रेजेंस इज टॉप नॉच एंड इन द मॉर्निंग, ये फरीदाबाद में जब ये मैं गाड़ी लेके जा रहा था इन ब्लैक कलर, इट वाज एन आई कैंडी। एंड पर्टिकुलरली मुझे ये इसका जो अप्रोच एंगल है, दिस लुक्स नाइस। एंड ओवरऑल भी जो गाड़ी का स्टांस है विद दिस 19 इंच अलॉय व्हील्स, एक्सीलेंट, गुड ग्राउंड क्लियरेंस, ओवरऑल जो शेप है इट लुक्स एक्सीलेंट एंड परहैप्स बेस्ट इन द सेगमेंट। व्यूअर्स, फ्रंट एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यू हैव अ लोगो है, यू हैव 360 डिग्री कैमरा, सो फ्रंट कैमरा इज है। रडार बेस्ड सेंसर आपको ADAS लेवल 2 का यहाँ पे मिला हुआ है। द ग्रिल्स क्वालिटी इज वेरी नाइस, काफी अच्छे से फिल इन कर देती है फ्रंट को, जिसके कारण आपको रेडिएटर पीछे से उतना प्रोमिनेंटली नहीं दिखता। 2 सेंसर्स आर देयर, फ्रंट सेंसर्स। एंड ये जो हाउसिंग है ये काफी सुंदर लगती है विद दिस वेंट्स, सफारी बैजिंग ओवर हेयर, फॉग लैंप्स एंड हेडलैम्प। व्यूअर्स, इवन दो मैंने एक रील डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि सफारी के साथ थोड़ा सा स्टेप मदर ट्रीटमेंट जो है वो किया गया है एज कम्पेयर टू सियरा, बट इवन देन if I talk about the design particularly, the overall design language is proportionate, एक fluidic and sharp elements का अच्छा combination है। जैसे ये DRL काफ़ी अच्छे से जेल इन हो रही है, and if you see this curve is getting gelled into A pillar, and ये जो पूरा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जाती है बड़े अच्छे से पीछे टेल लैंप में जाके जेल इन होती है। और काफ़ी लंबी गाड़ी होने के बावजूद भी जो ओवरऑल प्रोपोर्शंस हैं, जो ग्लास एरिया है, सफारी की बैजिंग इस है, डार्क की बैजिंग इस है, एंड आई लाइक द वे कि ये जो क्लैडिंग है ये थोड़ी छोटी है और बड़े अच्छे से सारा जेल इन होके इट लुक्स लाइक अ प्रॉपर SUV एंड द ओवरऑल डिज़ाइन लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। व्यूअर, साइड एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको ये 19 इंच का ब्यूटीफुल लुकिंग अलॉय व्हील जो है वो मिल जाता है। थैंकफुली दे आर नॉट यूजिंग दैट EV टाइप अलॉय व्हील्स, एंड द साइज इज 245, 55 की प्रोफाइल है एंड 19 इंच जैसे मैंने बोला आपको अलॉय व्हील है। जो व्हील आर्च क्लैडिंग है वो टोटली प्लास्टिक है, बट थैंकफुली इट इज़ कम्प्लीट। हमने सियरा में फैब्रिक बेस देखी थी, थैंकफुली आपको ये पूरी क्लैडिंग पीछे भी मिलती है। एंड जो डिस्क ब्रेक्स हैं आपको विद रेड कैलिपर्स आगे भी मिलती है और पीछे भी मिलती है। ORVM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाएंगे, एंड जब आप रिवर्स करते हैं तो ये अपने आप उसका एंगल थोड़ा सा एडजस्ट करती है फॉर योर ईज। एंड ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग अलर्ट इज ऑल्सो देयर, टर्न इंडिकेटर विद कैमरा एंड विद पडल लैम्प। रिक्वेस्ट पार्किंग सेंसर आपको जो है वो मिल जाता है। जो रबर बीडिंग की जा रही है थोड़ी सी अनइवन है, हालांकि रबर बीडिंग जो ओवरऑल दी गई है वो है मीठी, बहुत जगह पे दी गई है, यहाँ पे दी गई है, वहाँ पे दी गई है, यहाँ पे दी गई है। सो दैट्स थम्स अप फ्रॉम टाटा। एंड डोर का वजन एज एक्सपेक्टेड 5 स्टार सेफ्टी विच इज़ बाय डिफ़ॉल्ट फ्रॉम टाटा। एंड एज पर द सेगमेंट द पैनल गैप्स आर ओकेश, रियर वाले को छोड़ के। एंड द पेंट क्वालिटी ऑल्सो इट्स शाइनी, बट देर इज सम काइंड ऑफ ऑरेंज पील इज दैट। एंड अगेन ये हल्की फुल्की जगह पे रबर बीडिंग जो है थोड़ी सी 19-21 है, बट ओवरऑल ग्लास एरिया अगर आप देखें, द ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज इट डेफिनेटली लुक्स नाइस। एंड कुछ भी ऐसा ग्लेयरिंग नहीं है कि अगर आप गाड़ी को खड़े हुए देखोगे तो आपको लगेगा कि ऑड है। इट लुक्स वेरी पॉलिश्ड इन पर्सन। एंड ब्रांड का कहना है कि ये गाड़ी E20 कंप्लायंट तो है, बट E20 से ज़्यादा भी अगर कल को ब्लेंड होता है तो दिस कार विल टॉलरेट दैट। वो कितनी परसेंटेज तक है वो नहीं बताया गया ब्रांड के द्वारा। एंड अगेन अगर मैं रियर डिज़ाइन की बात करूँ तो इट लुक्स नीट, सफारी की बैजिंग लुक्स नाइस इन द रेड, द स्पॉइलर इज देयर, द ओल्ड सिग्नेचर सफारी डिज़ाइन इंसर्ट इज देयर। बहुत अच्छी चीज़ ये जो है आपको फ्रंट में और रियर में जो कैमरा है इसमें वॉशर जो है वो दिया गया है। तो ये आई बिलीव फ्रंट वॉशर एंड रियर वॉशर के साथ सेगमेंट फर्स्ट ये चीज़ होगी इफ़ यू कंपेयर इट विद XUV 700 एंड हाई क्रॉस। एंड अगेन ब्लैक एंड टाटा की बैजिंग, कनेक्टेड टेल लाइट, डिपार्चर एंगल भी जो बम्पर का है वो अच्छा है। एंड थैंकफुली वी गेट स्पेयर व्हील एज वेल, माउंटेड टेल लैम्प, डिफॉगर, रियर वॉशर वाइपर। एंड एक बार बूट को खोल के देख लेते हैं तो पावर्ड
टेलगेट है ये, आई बिलीव जेस्चर कंट्रोल इसमें नहीं है बट पावर्ड है और एंटी पिंच भी है। तो जब सीट्स आपकी ऐसे तीनों सीट्स आपने खोली होएगी तो जस्ट मुझे लगता है कि 2 छोटे बैग्स आप जो हैं वो रख सकते हैं। थैंकफुली लाइट यहाँ पे जो है पीछे दी गई है। एंड ये जो 2 कट्स में लाइट्स आपको दी गई है, इसमें रिफ्लेक्टर, रियर लाइट एंड रिवर्स पार्किंग लाइट है। वोकल फॉर लोकल की बैजिंग, दैट्स ओके, बट मैं अगर इस गाड़ी को लूँगा तो मैं इसको मेरिट दे के लूँगा, मैं ये स्टिकर दे के गाड़ी नहीं लूँगा। दरवाजे के खुलने का एंगल जो है वो अच्छा है, 90 डिग्रीज नहीं है, थोड़ा सा अंदर को है, बट विड्थ जो है वो मैं इतनी देख पा रहा हूँ जिसके कारण आपको चलाने में थोड़ी सी जजमेंट, थोड़ी ध्यान रखना होता है। इट्स नॉट स्ट्रेट लाइक व्हाट वी आर सीन इन टाटा सिएरा। एंड अंदर मैं गाड़ी के आ जाता हूँ, सॉलिड थर्ड, एंड गाड़ी जो है वो जो सीट है फ्रंट सीट वो आपका वेलकम करती है बाय स्लाइडिंग लिटिल बिट बैकवर्ड्स। और इंस्टेंटली आई कैन टेल यू कि इसकी थाई सपोर्ट जो है वो एवरेज है, ना ही इसमें आपको सिएरा के जैसे मैनुअली वो एक थाई सपोर्ट एक्सटेंडर जो है वो मिलता है। बट थैंकफुली अर्गोनॉमिक्स, आई एम यूज्ड टू टाटा हैरियर एंड सफारी, तो एवरीथिंग इज़ इन माई हैंड्स। ये ग्रैब हैंडल, प्लास्टिक्स, फ्रंट में जो डैशबोर्ड मटेरियल है दैट इज़ सॉफ्ट टच रबर, फील्स अप मार्केट। एंड पर्टिकुलरली इन माई कार मुझे कोई भी ऐसे फिट एंड फिनिश का कोई ग्लेरिंग इशू इसमें ऐसा नहीं दिखा है। बस्यून यूज्ड इन स्टीयरिंग एंड डैशबोर्ड मटेरियल्स एंड सीट्स, इट लुक्स नाइस। और आई हैव टू से कि जो सीटिंग पोस्चर एकदम से बैठने पे एक फीलिंग आपको जो टाटा सिएरा में आती है वो थोड़ी सी, इट्स लाइक टू मेनी एलिमेंट्स आर गोइंग ऑन, क्योंकि ये 14 इंच की स्क्रीन यहाँ पे है, काफ़ी बड़ी है, इवन दो इट्स नॉट इंट्रूडिंग टू द ग्लास एरिया। तो बोनट इज विजिबल। राइट साइड पे ड्राइवर कंट्रोल्स, 1 टच अप डाउन, एंटी पेंच, 6 एयरबैग्स, आई बिलीव टॉप वेरिएंट है 7 एयरबैग्स, JBL के 10 स्पीकर्स विद सबवूफर, ORVM के कंट्रोल्स, प्लास्टिक, सॉफ्ट टच, स्क्विजी, लॉक अनलॉक, ग्रैब हैंडल मिसिंग हेयर बट फेल्ट लाइनिंग इज गुड, नो टिकट होल्डर और मिरर फॉर द ड्राइवर विच इज सरप्राइजिंग, सनरूफ के कंट्रोल्स, SOS एंड पैसेंजर एयरबैग अगर आपने वहाँ से ऑफ किया हुआ है तो यहाँ पे इसकी इंडिकेशन जो है वो है। एंड कैबिन लाइट्स जो कि बटन जो हैं वो काफ़ी फ्लिम्जी हैं। और नीचे अगर मैं अगेन आऊँ तो सारे AC के कंट्रोल्स जो हैं वो टच बेस्ड हैं, हालांकि लेटरिंग जो है वो की गई है फॉर ईज़ ऑफ यूज़। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं या फ़ैन की स्पीड बढ़ाते कम करते हैं तो स्क्रीन में उसके जो यूनिट है वो दिखाई देता है। और ये मेरे पास IRVM है जो डिजिटल है, बेसिकली इसमें कार्ड डला हुआ है एंड आई कैन हैव मल्टीपल व्यूज़, फ्रंट एंड रियर व्यू जो है वो रिकॉर्ड कर पा रहा है। यहाँ पे जब इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो आई कैन हैव इट लाइक अ नॉर्मल IRVM। और लेआउट जो है पर्टिकुलरली इट लुक्स वेरी नाइस, मल्टी लेयर्ड, इट लुक्स पॉलिश्ड, बट आई हैव टू रिपीट कि सिएरा के साथ ये एक लेवल जो है वो थोड़ा ऊपर चले गए हैं। ये जो रेड कलर की सीट्स आप देख पा रहे हैं, इट लुक्स नाइस, इफ़ यू आर यंग यू लाइक इट मोर, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्लैक और रेड का अगर कॉम्बिनेशन होता सीट्स में तो और ज़्यादा अच्छी लगती। परफोरेशन है जिसका मतलब मैं वेंटिलेशन को जो है वो ऑन कर देता हूँ, हालांकि दिल्ली में सर्दी है, बट यू गेट वेंटिलेशन, यू गेट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स विच आर वेरी ईजी टू यूज़। मैं अपने हिसाब से एंगल जो है वो एडजस्ट कर देता हूँ और 3 मेमोरी फंक्शंस के साथ आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। 3 पैसेंजर्स बेसिकली दे कैन हैव देयर सेटिंग एज पर द रिक्वायरमेंट। एंड स्टीयरिंग का कोई मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, पर्टिकुलरली जैसे ये पियानो फिनिश के ये जो डिजिटल मटेरियल्स हैं, बट इवन देन इट्स प्रैक्टिकल। ड्राइव रिव्यू आप ज़रूर देखिएगा। राइट साइड में आपको कंट्रोल मिल जाएंगे, क्रूज़ कंट्रोल और लेवल 2 ADAS के बाकी फीचर्स के, एंड लेफ्ट साइड पे आपको ये इंफोटेनमेंट एंड कॉलिंग फंक्शन के जो कंट्रोल्स हैं वो हैं। और ड्राइव रिव्यू में उंगलियों ने क्या जादू किया है इन पैडल शिफ्टर्स के साथ आप ज़रूर देखिएगा। लेफ्ट साइड में जो स्टॉक है वो वाइपर के कंट्रोल हैं विच इज़ ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स, और राइट साइड में हेडलैम्प्स एंड फॉग लैम्प्स के कंट्रोल हैं एंड ऑटो हेडलैम्प्स आर अवेलेबल। वन थिंग, हालांकि ये जो डिजिटल स्क्रीन है इसके फॉन्ट्स अच्छे हैं, इसकी ब्राइटनेस भी अच्छी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो अगेन जैसे सिएरा में ये स्क्रीन आगे आ गई तो ये जो छोटा साइज़ यहाँ पे लग रहा है वो आगे आने के कारण, उसमें जेलिन होने के कारण ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि सफारी के हिसाब से ये जो डिजिटल कॉकपिट दिया गया है वो थोड़ा छोटा है। सेंटर कंसोल में ये मैं अगेन कुछ सॉफ्ट टच मटेरियल्स देख पा रहा हूँ। मेरे पास मोबाइल चार्ज करने के लिए वायरलेस पैड है, मेरे पास डिफरेंट बटन्स हैं, स्पोर्ट मोड, हिल डिसेंट कंट्रोल, इको मोड, और ये जो मेरे पास रोटरी बटन है इसमें मेरे पास नॉर्मल, वेट एंड रफ मोड जो है वो दिए गए हैं। एंड ये जो गियर शिफ्टर है इसकी क्वालिटी इज़ एवरेज, और पार्किंग का डेडिकेटेड बटन है, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और अनलाइक टाटा सिएरा इसमें आपको डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का बटन जो है वो दिया गया है, ऑटो होल्ड का बटन भी दिया गया है। हैविंग अ डेडिकेटेड ऑटो होल्ड इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल। स्टोरेज स्पेसेस, कप होल्डर्स दिए गए हैं जिसकी
जो बेस है वो प्लास्टिक ही है, तो थोड़ा सा हो सकता है रैटल करे। यहाँ पे मेरे पास अच्छी खासी स्पेस है फॉर द बॉटल एंड सम अदर स्टफ़। ये स्लाइड इन होता है। जब मैं इसको खोलता हूँ तो मेरे पास ये कूल्ड बॉक्स है बेसिकली, एंड 12 वोल्ट का मेरे पास सॉकेट है। 65 वाट का चार्जर भी है सी टाइप, एंड सेम गोज एट द फ्रंट। 65 वाट का सी टाइप मेरे पास चार्जर है, एंड रेगुलर यूएसबी भी मेरे पास है। पैनोरामिक सनरूफ का जो साइज़ है दैट इज़ ब्रिलियंट। पीछे पैसेंजर्स जब बैठे होंगे उनको काफ़ी अच्छा जो है वो लगेगा, बिकॉज इंटीरियर्स जो है वो सारे ब्लैक है। तो हो सकता है कि अगर आपको कई बार किसी पैसेंजर को क्लैस्ट्रोफोबिक फील अगर आए तो सनरूफ खोल के वो आराम से बैठ सकता है। पैसेंजर सीट में भी जो एडजस्टमेंट है वो इलेक्ट्रिकल है, एंड पॉज मोड आपको पैसेंजर सीट में दिया गया है विच इज़ रियली गुड। और थैंकफुली पैसेंजर साइड में आपको जो मिरर विद लाइट्स जो है वो दिया गया है, बट ये स्ट्रेच नहीं होता। एंड थैंकफुली वी आर गेटिंग एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स इन टॉप वेरिएंट ऑफ टाटा सफारी। 14.5 इंच की स्क्रीन जो यूज़ की जा रही है टाटा के द्वारा, इट्स QLED प्रोवाइडेड बाय सैमसंग, और डॉल्बी एटमॉस इसमें है, विच मीन्स एंटरटेनमेंट ऑन द गो। इन चीज़ों को लेके टाटा खासा ध्यान जो है वो देता है, एंड इट लुक्स वेरी नाइस ऑल्सो। इसमें ऑफलाइन मैप्स हैं, और अगर आप ऑन द गो अगर आप म्यूज़िक सुनेंगे या मैप्स को, गूगल मैप्स को या एप्पल मैप्स को यूज़ करेंगे, तो इट विल बी वेरी ईजी ऑन द आइज। एंड स्क्रीन जो है वो रिस्पॉन्सिव है, एवरीथिंग लुक्स शार्प, द फॉन्ट्स यूज्ड आर ईजी ऑन आइज, एंड कलर्स ऑल्सो दे आर ईजी ऑन आइज। अभी मैं धूप में खड़ा हुआ हूँ तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत अच्छी है। स्क्रीन को लेके टाटा हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब, एंड आई थिंक वी हैव सीन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन इन हैरियर EV एज वेल, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द साइज। जो पीछे वाला भी एंगल है, अगेन इट इज़ नॉट 90 डिग्री। दरवाजे की विड्थ बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, इट्स नॉट 90 डिग्रीज बट सम एंगल इज़ देयर। मैं जब अंदर बैठता हूँ तो कोई इनग्रेस में मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। पीछे थाई सपोर्ट इज़ ओके। यहाँ पे भी सीट टाइप जो है वो थोड़ी बेंच काइंड ऑफ है, एंड ये आगे स्लाइड इन जो है वो होती है, ताकि अगर आप पिछली सीट्स को यूज़ करें और पैसेंजर्स को स्पेस कम लगे तो यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली। काफ़ी रूमी लग रहा है बिकॉज सनरूफ खुली हुई है, ग्लास एरिया इज़ नाइस, ग्रैब हैंडल इज़ देयर, LED रीडिंग लैम्प इज़ देयर। स्टेशनरी जब गाड़ी है रुकी हुई है तो मैं ये ब्लाइंड्स जो है उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ फॉर माई प्राइवेसी। बाकी लॉक अनलॉक, ग्रैब हैंडल, प्लास्टिक, सॉफ्ट टच विच इज़ वेरी नाइस, और काफ़ी लंबा है ये। काफ़ी लंबा होने का मतलब अपनी बाजू आप आराम से रख सकते हैं। सो आई एम फीलिंग क्वाइट कंफर्टेबल ओवर हेयर। आर्म रेस्ट में 2 कप होल्डर्स हैं। अपने जो फुट एरिया है दैट इज़ ऑल्सो नाइस अंडर द ड्राइवर सीट, और नी रूम मेरे पास अच्छा है। सामने पॉकेट है, हेड रूम भी अच्छा है। 6 एयर बैग्स आर देयर, सो कर्टन एयर बैग इज ऑल्सो देयर। AC वेंट मुझे यहाँ पे मिला हुआ है। सामने मुझे 65 वाट के 2 C टाइप चार्जर जो हैं वो मिले हुए हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ अगेन स्टोरेज स्पेस है, तो प्रैक्टिकलिटी को लेके अच्छा खासा ध्यान जो है टाटा ने रखा है। एंड ये जो हेडरेस्ट भी है, लंबे सफ़र में अगर मैंने सपोज कीजिए कैप डाली होगी तो इट्स लाइक द शेप इज़ एज सच कि आपका जो हेड है वो इधर उधर स्लिप नहीं होगा, विच इज़ रियली गुड। एंड इफ़ आई गेट इनटू द मिडल तो यहाँ पे भी मुझे थोड़ी सी टांगे ऊपर करके बैठनी होगी। स्लाइट हम्प इज़ देयर, बट सामने ग्लास एरिया जो है वो काफ़ी अच्छा है, बट हेडरेस्ट जो है मिडल में वो मुझे नहीं मिल रहा। बट ओवरऑल स्पेस एंड ओवरऑल फील, ग्लास एरिया, एवरीथिंग फील्स वेरी नाइस। देखिए पिछली 3rd रो जो है बेसिकली यू नीड टू फोल्ड दीज 2nd रो सीट्स डाउन। वो थोड़ा सा मैंने पग पहनी हुई है तो थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट है ट्राई करना भी, बट इट लुक्स लाइक दीज आर बेस्ट सूटेड फॉर शॉर्ट ट्रिप्स या बच्चों के लिए जहाँ पे थाई सपोर्ट आपको बहुत कम मिलेगी। बट ऑब्वियसली व्हेन यू फोल्ड इट तो आपको एक प्रैक्टिकलिटी जो है वो मिल जाती है। बट थैंकफुली अगर शॉर्ट ट्रिप्स पे भी आप एडल्ट्स को लेके जा रहे हैं और बच्चों को लंबे ट्रिप पे लेके जा रहे हैं तो टाटा की तरफ से AC वेंट्स, हुक्स एंड चार्जिंग सॉकेट्स जो हैं वो दी गई हैं। कुछ हल्की फुल्की बड़े स्मार्टली जो हैं वो स्टोरेज स्पेसेस भी जो हैं वो दी गई हैं विद सीट बेल्ट्स, विच इज़ रियली नाइस फ्रॉम टाटा। एंड 3rd रो पैसेंजर्स के लिए भी जो ग्लास एरिया है वो टाटा की तरफ से दिया गया है, ताकि पीछे बैठे पैसेंजर्स क्लैस्ट्रोफोबिक महसूस जो हैं उनको घुटन जो है वो महसूस ना हो। और शायद इसीलिए यहाँ पे मिडल में हेडरेस्ट नहीं दिया गया, बट शायद छोटा सा एक इंटीग्रेटेड टाटा यहाँ पे हेडरेस्ट दे सकती थी। एंड यही पर्टिकुलर चीज़ विद एक्स्ट्रा 2 सीट्स इसको हैरियर के कंपैरिजन में विद जस्ट सम एक्स्ट्रा मनी काफ़ी प्रैक्टिकल सफारी को बनाती है। तो व्यूअर्स यही थे टाटा सफारी हाइपरियन के फर्स्ट इंप्रेशंस एंड क्विक वॉक अराउंड। आई डोंट नो ये क्विक था कि नहीं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ गाड़ी की बिल्ड, फीचर्स एंड रिफाइंड इंजन। ड्राइव रिव्यू आप ज़रूर देखिएगा। और कमी अपार्ट फ्रॉम सेफ्टी एंड लुक्स अभी भी इस कार में कोई बहुत बड़ी जो है USP 3rd रो स्पेस को लेके या
फ्यूल एफिशिएंसी को लेके नहीं है, बट येस विद 1.5 हाइपरियन ये एक एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर आप पर्टिकुलरली सफारी के फ़ैन हो और डीजल नहीं लेना चाहते थे तो आपको ये ऑप्शन टाटा ने जो है वो बहुत स्मार्टली दे दी है विद अ राइट बैलेंस ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी, सेफ्टी, फीचर्स एंड रिफाइनमेंट। ये गाड़ी किसके लिए है? फीचर लोडेड है, प्रैक्टिकल है, 7 सीटर है, जिसका मतलब हाईवे ट्रिप्स अगर आपके रहेंगे तो ये गाड़ी आपकी रिक्वायरमेंट्स को सूट करेगी। मैं देखता हूँ कि ये 40-60 रिक्वायरमेंट के लिए है। अवॉइड किसको करनी चाहिए? अगर आपको शहर में ही गाड़ी चलानी है और फ्यूल एफिशिएंसी आपको ज़बरदस्त चाहिए तो शायद आपके लिए ये टाटा सफारी जो है वो नहीं है। बट लार्जर ऑडियंस को विद डीजल, विद पेट्रोल, टाटा सफारी अभी जो है वो काफ़ी अच्छे से कैटर जो है वो करेगी। और टाटा देखने वाला होगा कि कैसे इसको प्राइस करता है। टाटा की प्राइसिंग हमेशा से वैल्यू फॉर मनी जो है वो रहती है, और इस पर्टिकुलर वेरिएंट की क्या प्राइसिंग रहती है, डीजल से कितना डिफरेंस रहता है, वो भी देखने वाला होगा व्यूअर्स। ड्राइव रिव्यू भी ज़रूर देखिएगा। और ये वॉक अराउंड आपको कैसा लगा, इस पर काफ़ी मैंने अकेले में मेहनत लगाई है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब द चैनल, ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्यूरेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो वीडियोज़ आप डेडिकेटेड मेरे चैनल पे देख सकते हैं। फॉलो मी ऑन ट्विटर, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। Thank you so much, viewers.